जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट है, अंडर प्रोसेस है, फिजिकल मेडिकल चल रहे हैं। एक नई वैकेंसी आ रखी है। कुछ बच्चे एसएससी जीडी से लास्ट ईयर ज्वाइन कर लिए हैं, मतलब एसएससी जीडी की हर साल वैकेंसी है। तो अगर आप एसएससी जीडी से किसी भी फोर्स में भर्ती होते हैं, अब भर्ती होने आप एक एज ए कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं, 10वीं पास से भर्ती हो रहे हैं, हो सकता है कि आप 10+2 पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साइंस सब्जेक्ट से या कोई कॉमर्स से या आर्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, और आपका सपना था फोर्स में जाने के, सरकारी नौकरियां पाना चाहते हैं, और आपके मन में ये रहता है कि भी मैं एसएससी जीडी से भर्ती हो जाऊं और भर्ती होने के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूं और इससे भी अच्छा एक जॉब पालूं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई ऐसे मध्यम वर्ग से या निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं कि भाई जो घर की स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति एक मतलब नीचे स्तर पे होती है, वो उसको सुधारने के लिए, भाई मदर फादर सर्विस में नहीं है, कोई घर के कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो भाई घर को अच्छी तरह से चला सके, तो सोचते हैं अपनी जिम्मेदारी अपने पे लेके नौकरी हमने पा ली है ताकि हमारे घर की स्थिति सुधर सके। लेकिन जब उनको लगता है कि भाई जो मैं पढ़ाई है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं उसको दिखा के मुझे और आगे बढ़ना है, तो क्या आप एसएससी जीडी से भर्ती होने के बाद आपके पास स्कोप रहता है कि भाई आपको पढ़ने का मौका कितना मिलता है, आप किस तरीके से अलग जो भर्ती आएंगी, आपकी हाई लेवल की भर्तियां होंगी या सिविल डिपार्टमेंट की या सिविल पुलिस की या अपर रैंक की या अधिकारी रैंक की, आप किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस करनी है, इस पर टॉपिक पे बात करें। क्योंकि इस प्रकार के कमेंट बहुत आ रहे हैं कि सर मेरा एसएससी जीडी में हो रहा है, लेकिन मेरी एसएससी सीपीओ की वैकेंसी भी साथ में चल रही है, मेरा उसमें भी एग्जाम क्लियर हो गया, या मैं एसएससी सीपीओ करना चाहता हूँ, या मैं सीजीएल की भी तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन ये जॉब मुझे मिल रही तो मुझे ले लेता हूँ और मुझे और भी तैयारी करनी है। और ये एक नहीं है, जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, वैसे तो सभी टैलेंट वाले एसएससी जीडी में अगर आप जा रहे हैं तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट तो ये है कि आपका फिजिकल भी मेडिकली फिट भी है, और आपके माइंड तो है ये कि आपको पता है कि भाई कट ऑफ तो इतनी आसान जाता है, खास करके आपको पता है कि हर आप अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र ये कट ऑफ कम जाती है, तो आपके क्षेत्र के बच्चे के साथ आपने कंपटीशन लड़ा है। जिस क्षेत्र की हाई कट ऑफ जाती है तो उन्होंने अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ कंपटीशन लड़ा है, लेकिन हर बच्चा कंपटीशन लड़के ही और अच्छे मतलब एक क्रीम निकल के आता है हर क्षेत्र से, तभी एसएससी जीडी में आता है। इतना आसान नहीं है एसएससी जीडी में लगना भी आज के समय में। तो अभी आप लगने के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं यार मैंने ग्रेजुएशन की थी और मुझे और तैयारी करनी चाहिए, तो देखो सबसे मैंने आपका सिलेक्शन किसी भी फोर्स में हो रहा है, खास करके मैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की ज्यादा वीडियो बनाता हूं, आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्सेज में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो पढ़ने के लिए कोई आपको स्पेशल को टाइम नहीं देगा कि भाई ये तू 2 से 12 तक पढ़ ले, तेरा 2 घंटे का टाइम पढ़ाई का टाइम है, या तू 5 से 7 पढ़ ले, तेरा पढ़ने का टाइम है। वहां कोई हमारा घर नहीं है कि भाई घर का काम करना, खेती का काम करना, आपकी माँ नहीं बैठी है कि बेटा ले तू 2 घंटा पढ़ ले खेती में, हम चाहते 2 घंटे बाद आ जाना, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है कि एक डिसिप्लिन फोर्स होती है, जितनी भी आप एक बेल्ट की नौकरी में जाएंगे वहां पे सबसे मेहनत तक टाइम की पेंचुअल डिसिप्लिन होता है, वहां पे आपको हर चीजें टाइम टू टाइम होती है। लेकिन जो पढ़ने का जो टाइम आता है वो ये भी नहीं होता कि आपको 24 घंटे को ड्यूटी में खड़ा करके रखा हुआ है कि 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, और ये भी नहीं कि हमेशा आपको तंगी रहेगी, कभी आपको तंगी मिलती है, कभी आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है कि पढ़ने का जो टाइम होगा ना, सबसे पहले तो हम पढ़ाई की बात करते टाइम मिलने की, उसके बाद किस प्रकार से प्रोसेस करने के बाद में बात करेंगे। तो पढ़ने का जो टाइम है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी एक तो बच्चा होता है 6 घंटे सो लिया, उसको लगा मेरी नींद पूरी होगी तो मेरी ड्यूटी के अलावा जो मुझे टाइम मिले मैं उसमें पढ़ूं। किसी को 8 घंटे सो लिया, या फिर मेरी 10 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे सोया, जो टाइम मिला उसमें पढ़ाई कर रहा हूँ। या उसमें आपको कोई कंटिन्यू ड्यूटी ऑफ नेचर होता है, सबका अलग अलग चेंज सेम नहीं होता। कभी आपकी ड्यूटी 2 घंटे ड्यूटी आ रही है, 4 घंटे रेस्ट हो गया, कभी 2 घंटे ड्यूटी आ रही है, 6 घंटे रेस्ट होगा, कभी आपकी ड्यूटी नहीं भी लगती है, कभी ऐसा है कि आपकी 6 घंटा 8 घंटा लगातार ड्यूटी आ गई, फिर आपको 15-16 घंटा रेस्ट मिल गया। तो उसमें आपको अपना टाइम सुटेबल करना है कि भाई मैं 4 घंटे लगातार सो लेता हूँ या 6 घंटे लगातार सो लिया, फिर मैं थोड़ा पढ़ूंगा, फिर टाइम मिलता है तो सो लिया। आपने ड्यूटी करके, ड्यूटी करने के बाद में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो समय आपको मिलता है उसमें आप पढ़ाई करें। फिर साल में आपको लगभग देखें 3 महीने की आपको छुट्टियां मिलती हैं, तो उन छुट्टियों में नहीं है कि भाई ड्यूटी पे तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं छुट्टियों में आया हूं तो छुट्टियों में बस यारों दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करना, इधर घूमना उधर घूमना, उसमें ये चीजें नहीं करनी। अगर आपको वास्तव में कुछ बनना है कि भाई मुझे नौकरी तो मेरे को मिल गई, भाई आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन गया है, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, ट्रेन आती रहेंगी, किसी ने कोई ना ट्रेन आप चढ़ सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे तो आप खड़े हैं, बिल्कुल ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल एक कीचड़ के अंदर खड़े हैं, क्योंकि आपके पास एक जॉब हो गई, आपका एक सपना था भी जॉब पाने का, सरकारी जॉब आपके पास हो गई है। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर भी जो जवान होते हैं नौकरी करते करते निकल जाता है। आप लोग बहुत मतलब सोशल मीडिया पे देखते होंगे, न्यूज भी देखते होंगे कि एक जवान सिपाही से भर्ती होता है, कैसे अधिकारी तक पहुंच जाता है। उसके अंदर क्या है, एक टैलेंट है, वो उसके अंदर तैयारी करने का जुनून होता है कि मुझे कुछ बनना है। तो अपनी किताबों से टच में रहिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा अपनी किताबों के टच में। आप सिविल में नहीं भी निकल पाए, मानते हैं कि सिविल का कंपटीशन, भाई बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, उनके पास टाइम ज्यादा रहता है, उसमें आप नहीं कंपटीशन फाइट कर पाए तो कम से कम आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलते हैं,
भाई आप एसएससीजीडी से बढ़ते हो, सभी फोर्सेज के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम है। आप हवलदार बन सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप डीएसपी तक पहुंच सकते हैं, सभी के अंदर आपके पास ऑप्शन अगर आप पढ़े हुए हैं तो। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप सोचते रहेंगे कि नहीं मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं होगा। आपकी जो किताबें हैं, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अपने बक्से के अंदर आधे बक्से में अपनी किताबें रखिए, जब टाइम मिलता है पढ़िए, अपना रिकॉर्ड साफ सुथरा रखिए, पढ़िए, आपका भविष्य बन सकता है। होश के अंदर भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से भी अगर तैयारी करेंगे, मैं पक्की बात है कि अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो अगर सिविल में नहीं है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में जरूर फाइट कर देंगे। और डिपार्टमेंटल एग्जाम से बहुत लोग कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और फिर सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बन जाते हैं। जब 18-19 साल में आप बढ़ते हुए 4 साल बाद आपको मौका मिला, सब इंस्पेक्टर बन गए, 22-23 साल की उम्र में फिर 4-5 साल बाद आपको मौका मिला, आप डीएसपी में डिपार्टमेंटली फाइट कर गए, तो आपको एक डायरेक्ट आप गेस्ट अफसर बन गए 8-10 साल की नौकरी में। वैसे आप पूरी सर्विस में नहीं बन पाओगे। तो ये आपको एक मौका मिलता है। वो कब मौका मिलता है? जब आप किताबों के टच में रहेंगे, अपनी पढ़ाई। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई है, ऑनलाइन हो गई। अगर आज से 5-7 साल पहले आप देखेंगे तो किताबों से जो जानकारी मिल गई, आदम मतलब जो जवान अगर कोई पढ़ना भी चाहे तो उसको ये भी नहीं पता चलता कोई वैकेंसी भी आई है क्या, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जवानों को कैंप से बाहर जाने की इतनी हर जगह पर अनुमति होती नहीं है। तो अभी तो कम से कम आपके पास मोबाइल है, 5G नेट हर जगह चल रहा है। 95% जगह पे आपकी ड्यूटी होगी, वहां पे आपको नेट मिल जाएगा। 5% की मैं बात नहीं करता हूँ, तो 5% उनका तो भाई खराब हो बात, उसकी आपकी पोस्टिंग हो जाए। बाकी 95% बच्चों के पास ऐसे स्कोप है कि आपके पास ऑनलाइन क्लासेस, आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही है। आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, फ्री कोर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि भाई आप एसएससीजीडी से भर्ती आके आप इतनी तैयारी कर सकते हैं। फिर आपको सिविल से कोई एग्जाम देना, ये तो हो गया आपको तैयारी करने के बाद। अगर आप सिविल से कोई एग्जाम देना तो आप एक एज ए कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, आपको अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना है कि एनओसी निकालना है कि भाई मेरे को सीजीएल की तैयारी करनी है। आप मतलब ग्रेजुएट है, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म अप्लाई किया, एक एनओसी के लिए एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन साथ में लगाया, डिपार्टमेंट आपको एनओसी दे दिया। डिपार्टमेंट एनओसी दे दिया, आपकी एनओसी हो गई। आपको जब रिटर्न एग्जाम आएगा, आप एप्लीकेशन दी मुझे छुट्टी जाना है जी, मेरा रिटर्न एग्जाम है। अगर मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आपको छुट्टी नहीं मिलती, नहीं तो मैक्सिमम चांस होता है उस टाइम पे आपको छुट्टी मिल जाती है। जब एनओसी ले लेते हैं डिपार्टमेंट को आपने सूचित किया है, तो कोई ज्यादा कंडीशन हो तो बात अलग है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको छुट्टी मिल जाती है। आप एग्जाम देने के लिए चले गए, एग्जाम दे के आगे आप अपनी पढ़ाई साथ चल रहे, फिर आपका एग्जाम और फिर आप छुट्टी चले गए। आपको साल में 3 महीने के लगभग छुट्टी सभी फोर्स जो मिलती है, सबको छोड़ दे तो सेंट्रल पुलिस फोर्स में एग्जाम दे के आपका सिलेक्शन होता है। आप अपने रेजिग्नेशन दिए, भाई आपने एनओसी लिया था, रिजाइन आपने दिया, आपका जो ट्रेनिंग का जो चार्ज आपको डिपार्टमेंट को पेड करना है, उसके बाद आप अपनी नौकरी छोड़ के अपनी नौकरी ज्वाइन कर लिए। तो फिर आपको क्या है, ये बन जाएगा एक तो एक्सपीरियंस होगा कि आप एक ट्रेंड सोल्जर फोर्स के अंदर थे, उसके बाद आप सिविल के अंदर जाएंगे तो आपका एक अलग ही रुतबा होगा। आप सीजीएल में लगे हैं और आप एक एसएससीजीडी के जवान बन के आएंगे, तो वहां पे डिपार्टमेंट में आपकी एक अलग ही पूछ होती है। और ये देखो हर बच्चा तो नहीं करता, हमको पता है, और मतलब हर बच्चा ये भी नहीं कि नहीं करता है। हर बच्चा मतलब बहुत सारे बच्चे तो निकल जाते हैं। सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, कल रैंक की आती है, सीएचएसएल की आती हैं। आपकी जो रैंक है कांस्टेबल से अपर रैंक जितनी पोस्ट आएंगी उसके लिए आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी मिल जाती है आपको, आप अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद में आप अपना जब मौका मिलता है एग्जाम देते रहे। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, और कभी कभी आपकी सिचुएशन 1-2 साल के लिए होता है आपकी ड्यूटी थोड़ी तंगी वाली ड्यूटी आपको मिल जाए, लेकिन परमानेंट ऐसी जगह नहीं होती है। फोर्स के अंदर एक कहावत है कि कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। तो जब आपको नरम मिलता है तो नरम के टाइम पे आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। जब गर्म मिलता है तो थोड़ा सा भाई उसमें आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। आपका अपना जो आराम है उसी को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बाकी ड्यूटी तो आपको करनी पड़ेगी। आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको जो अपना रेस्ट मिला उसी में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। भाई आप उसी रेस्ट में आप रील देखते रहो, फेसबुक पे चला रहे हो, उंगली घुस रहे हो, उससे कोई फायदा है नहीं। आप मोबाइल में पढ़ाई करें, चाहे आप कंप्यूटर में पढ़ें, लैपटॉप में पढ़ें, या फिर आप चाहे अपनी बुक्स वगैरह रखें उनसे पढ़ाई करें। आप अपना जैसे टाइपिंग वगैरह, स्टेनो वगैरह पढ़ना चाहते हो, शॉर्ट हैंड सीखे, आप कोई कलर वगैरह से पढ़ते हो चाहते टाइपिंग सीखे, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगर आप, क्योंकि सबसे मेन चीज ये है कि आपको टेंशन नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरे साथ क्या होगा। नौकरी आपके पास है तो उसमें एक अलग से मोटिवेशन होता है। अच्छी खासी आपकी सैलरी मिल रही है, घर का खर्चा चल रहा है, घर वाले कोई बोलने वाले नहीं है। छुट्टी जाए 2 महीने की छुट्टी, आपका एग्जाम जब आता है तो जैसे शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद तो अलग सिचुएशन हो जाती है। जब तक आपकी शादी नहीं होती तो उस टाइम पे आप छुट्टी इकट्ठी जाए, 1.5 महीने 2 महीने इकट्ठी छुट्टी चले गए। उस टाइम पे एग्जाम से पहले 2 महीने कोचिंग कर लिए, और एग्जाम के पास में जबकि एक अच्छी तैयारी हो जाती है, एग्जाम देने के लिए चले गए। तो स्कोप है, आप एसएससीजीडी से भर्ती होकर आप भी आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक सिविल के कंपेयर में आप देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे, आपको आराम थोड़ा सा कम करेंगे, तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाए, और फिर आप अपना रिजाइन देके दूसरी ड्यूटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनओसी लेके बढ़िया से अपना तैयारी करें, बढ़िया से करें। किताबों के टच में रहे। मेरा कहने का मतलब आपकी नौकरी लग गई, अभी एसएससीजीडी में जिनका फिट हो गए हैं, अभी जब ज्वाइनिंग आएगी आप जाएंगे। ट्रेनिंग में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग की तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है, आप ट्रेंड सोल्जर बनेंगे, अपनी जाएंगे ड्यूटी करेंगे वहां पे, जहां आपकी ड्यूटी रहेगी
वहां पे आपको मौका मिलता है। कई कई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे कभी नेटवर्क नहीं होता, तो वहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आपकी बुक्स होगी ना, बढ़िया, तो आपका टाइम पास होगा, बढ़िया आपकी तैयारी होती है। भाई सबसे मन सिरदर्द बनता है मोबाइल। अब मोबाइल आपके पास रहेगा नहीं, तो आपके पास बुक्स अगर आपकी होंगी तो वहां पे तो सबका टाइम पास भी अच्छा होगा, टाइम भी अच्छा मिलेगा, आप पढ़ाई कर पाएंगे आपको। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। एसएससी जीडी नौकरी बढ़िया है, बढ़िया। आपको 30-40 हजार रुपए की सैलरी आपकी स्टार्टिंग शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी पोस्टिंग ज्यादा होती है, आपको भाई मिलती है, सैलरी की बढ़ोतरी होती रहती है। आपका तो जीवन भाई है ही है सही। आपका जो परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, सबका जीवन आप उनको तो एक थोड़ी आप मेहनत करके उनका जीवन को आप सफल बना सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छे घर में रह सकते हो, अच्छा खान पान, अच्छा सब कुछ कर सकते हो उनके लिए। तो दोस्तों बस एक छोटा सा वीडियो बनाने की इच्छा थी, लेकिन लंबा खींच गया थोड़ा सा, कि आप लोगों को मोटिवेशन आ जाए कि भी आप लोग जाएं तो इन चीजों की किताबों के टच में आप रह सके। सबसे मेन फायदा, आपको कुछ भी नहीं होगा ना, तो इतना तो मैं आपके पास मतलब ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप तैयारी करें तो डिपार्टमेंट एग्जाम इजीली फाइट कर देंगे। कुछ भी नहीं तो आप इसमें तो सीजीएल बन जाए, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाए, आप कुछ और बने, उन सब चीजों को छोड़ दो। आप अगर आप कुछ भी नहीं बने ना, अगर किताबों के टच में आप 4-5 हजार अपना अपना रिकॉर्ड, सबसे मेहनत है फोर्स के अंदर आप अपना रिकॉर्ड, किसी पनिशमेंट नहीं खाई, गलतियां नहीं करी, अपना रिकॉर्ड साफ सुथरा रखा था, डिपार्टमेंट एग्जाम आएगा, सियासत में आप एएसआई का जाएंगे, सब इंस्पेक्टर का आ जाएगा आपका, तो उसके बाद एचसीएम का आता है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी, स्टेनो के लिए आपके लिए आता है, हेड कांस्टेबल जीडी के लिए आता है। आप साइंस से 10+2 पास हैं तो क्रिप्टो साइफर वगैरह जो आरएम वगैरह होते हैं, इसके लिए हेड कांस्टेबल को 3-4 साल के अंदर आप हौलदार बन जाएंगे। वैसे 20 साल आपको धक्का खाना पड़ेगा, वो तभी होगा जब पढ़ेंगे। तो बाकी अगर कहीं नहीं जाएंगे तो आपके पास ये भी स्कोप उसी के अंदर डिपार्टमेंट जॉब करे, आपका साथ वालों से 15 साल पहले प्रमोशन पा लेंगे, तो उसमें कितना बड़ा बेनिफिट आपके लिए होगा। बढ़िया तैयारी करें। और जिनका फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह होगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि भी आपका मेडिकल वगैरह सब जैसे होगा तो कट ऑफ में आपका नाम आ जाए। बाकी जिनका भी नहीं हुआ है तो वो भी अपनी सभी पूर्ण प्रोसेस करके और एसएससी जीडी में किसी फोर्स में जिसमें आपका सिलेक्शन होता है उसकी सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें, और आप अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें, आगे बढ़ते रहे, ऐसे पढ़ाई करते रहे, नई नई जॉब आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी से वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।